Absolutely, absolutely. Also, when this thing happened, there were threatens. The people were threatening कि यहाँ पे saffron flags लगाए जाएंगे. And this thing happened all in the multiple states during the Ram Navami period. And we could see this. There's proper proof over this thing. And international media has covered it really well. And I would go ahead with this evidence as well कि उनका जान के threaten करके उसके बाद उनका गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करके इसको सिस्टमैटिकली तोड़ा गया है. This thing has been done systematically. ये states, I would call this. बयान आते हैं बीजेपी नेताओं के कि वो घुसपैठी हैं, उन्हें समर्थन मिल रहा है और बड़े बड़े वकील उनके लिए केस लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? This is all blunder. This is all blunder. इनकी बातें हमेशा से बनती आ रही हैं. People have been saying that we are secular and we stand with the people of the people of India who are Muslims and we do not slander them for their identity. But this thing continues to happen. We are seeing again and कोई ऐसा एक दिन चाहता है जहाँ पे कोई Islamophobic ad नहीं होता है. International media is saying कि this country is a threat to Muslims, forest minorities. Why is it that हमारा media ऐसा कुछ नहीं बोलता है? Why is it that they do not cover it the way that they do? कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि वो रोहिंग्या है, उन्हें वहाँ बसाया एग्जैक्टली बीजेपी के जरिए उनको ब्रांड किया जा रहा है एज बांग्लादेशी मुस्लिम्स. उनको ब्रांड किया जा रहा है, हालांकि दे आर व्हाई इज दिस ब्रांडिंग डन? ये बहुत पहले से होता आ रहा है. इवन इन द सीए टाइम्स वी सॉ हाउ दे डिड दिस थिंग. दे कैरी आउट दिस थिंग सिस्टमैटिकली और फिर वही लीगैलिटी की बात आ जाती है. बीइंग अ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं गए, उन्हें स्टैंड नहीं Exactly. I am absolutely astonished by this. You know, I'm not astonished. It does not come as a surprise to me because we saw this in Delhi riots as well. The chief minister did not stand with the Muslims who were, violated during the Delhi riots. So I completely, this does not come as a surprise to me. And I stand against this idea of, कि chief minister और आम आदमी पार्टी मुसलमानों का साथ देती है, किसी का भी देती है. I think ये जो जिस प्रकार से हमारे समाज में और जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के समुदायों पर जिस प्रकार से जो कार्रवाई हो रही है उसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है. देखिए हमारा ये मानना है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जामिया हैं, JNU है, DU है और मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि अब जो बहस है वो इस बात को लेकर के होगी कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, राम हनुमान, ये देखिए ये सारे मुद्दे नहीं होने चाहिए. मुद्दे होने चाहिए हमारे रोज़गार के, GDP के, हमारे इकोनॉमी के, ये तमाम मुद्दे होने चाहिए. किस तरह से सुनियोजित ढंग से जो बहस को एक तरफ से मोड़ा जा रहा है और किस प्रकार से जो गंगा जमुना तहजीब को धूमिल किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ है. आकाश शर्मा नाम है मेरा. बुलडोजर को लेकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? देखिए बुलडोजर को लेकर के प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, ठीक बात है, यदि कोई दोषी पाया जाता निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान के मुताबिक रूल और रेगुलेशन के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए. ये नहीं आप मुझे बताइए यदि मैं दोषी हूँ तो उसका बाकायदा एक खाका है कि आप मुझे नोटिस दीजिएगा. बिना नोटिस के और एकदम से आज कुछ कार्रवाई होती है और कल को एकदम से बुलडोजर लेकर के आना, और इसीलिए हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ, इसीलिए स्टे लगाया हुआ कि ये जिस प्रकार से बुलडोजर एक प्रकार से एक प्रतीक बना दिया गया है इन्होंने. हमारे देश में, हमारा भारत देश है जहां राम और रहीम दोनों बसते हैं. हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति और अमन पैदा हो. किस प्रकार से एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से प्री प्लान्ड है सारा का सारा. मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कुछ भी देखिए जो दोषी हैं, यदि उन दोषी पे अगर कार्रवाई होती है बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे संविधान के हिसाब से जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके हिसाब से उन पे कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे नहीं है कि अब कोई बिना नोटिस दिए हुए हम किसी एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है. हमारी ये मांग है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक हमारे मूल्य हैं, उनके हिसाब से चलना चाहिए, संविधान है. और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने इसीलिए स्टे लगाया हुआ है. देखिए यही तो इनकी प्रवृत्ति है कि ना तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना किसी अदालत को मानते हैं. और इसी प्रकार से देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है उसमें राम भी बसते हैं, रहीम भी बसते हैं. हम शांति चाहते हैं. जो जिस प्रकार की जो बीच की जो खाई है उसको एक प्रकार से और गहरा किया जा रहा है. और एक बात मैं बहुत बारीकी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नेता ये कह रहे हैं कि ये एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, दरअसल वो ही कहीं ना कहीं गलत कह रहे हैं. क्योंकि एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, जो दूसरा समुदाय वो खुद एक बीच में खाई पैदा हो जाएगा कि साहब मेरे लिए मुझे टारगेट किया जा रहा, उनको टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है. तो ये कहीं ना कहीं जो आपसी बेमनस्य है और भी पैदा होगा. इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सवाल ये है कि किसी विशेष समुदाय पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, सवाल ये है. आकाश शर्मा नाम है मेरा. किसकी? देखिए
बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राम के भी दोनों के टूटे हैं ना मकान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सभी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यदि कोई कार्रवाई, अगर कोई दोषी है, अगर दोषी पाया जाता है, और ये आप और मैं तय नहीं करूँगा कि कौन दोषी है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, इसीलिए उन्होंने स्टे लगा रखा है इस चीज़ पे। सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? हाँ, मैंने वही तो कहा कि इनकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ये किसी को नहीं मानते, ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना ये हाई कोर्ट को मानते हैं, ये अपनी मनमानी करते हैं। और अगर ये मानते, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी एक प्रकार से मुझे बहुत ही हीला हलाई करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक बात बताइए, आप लोग, आप मीडिया से हैं, कि किसी भी रैली में, कोई भी अगर रैली हमारी आयोजित होती है, उसका जो आयोजक होता है बाकायदा उसमें तमंचे और इस प्रकार के तलवार ये दिखाना और दूसरों को उन्हीं के सामने, प्रशासन के सामने चिढ़ाना, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। देखिए, बदले की भावना तो मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम अमन और चैन इस देश में बना रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU और DU, इनमें बहस जो है अब बिल्डोजर को लेकर के, कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसको लेकर के बहस नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत शर्मसार है। इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि, जो मानव अधिकार का जो हनन है, इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि भी हमारी धूमिल होती है। बहस होनी चाहिए GDP पर, बहस होनी चाहिए इकोनॉमी पर, बहस होनी चाहिए हमारे ग्रोथ रेट पर, उस पर बहस नहीं हो रही है। बाकायदा पूरे प्लान के साथ इसको, बहस को मोड़ करके, और बुलडोजर और राम और हनुमान को मीडिया की भूमिका मानते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, मीडिया की कहीं ना कहीं, अगर मीडिया की इसमें भूमिका है, और मीडिया किस प्रकार से, मीडिया को आना चाहिए, लोगों के साथ आना चाहिए, सही को सही दिखाना चाहिए। मीडिया का काम ही है सत्ता के प्रतिपक्ष होकर सरकार से सवाल करना। लेकिन बुलडोजर पे बैठ के दिखा तो रही थी। नहीं, देखिए, मीडिया आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया की भूमिका सब जानते हैं, किस प्रकार से मीडिया अब जो अपना काम कर रही है, किस प्रकार से वो जो उनके जो नेता, मेहनत करी उन्होंने गर्मी में। नहीं, बिल्कुल, देखिए मेहनत करनी भी चाहिए। देखिए, मेहनत आप लोग नहीं करेंगे तो फिर समाज को जो सच्चाई है वो फिर कौन दिखाएगा। लेकिन जो मीडिया का जो काम है वो सही तरीके से, एक प्लान तरीके से होना चाहिए। कि एक तरफा मीडिया का काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता ही है। और भाई, अगर हम किसी विशेष समुदाय को बार बार टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक जहन में, जो अल्पसंख्यक है उनके जहन में एक सवाल पैदा होगा, और ये सवाल जो है वो आगे जाके हो सकता है कि दिक्कतें पैदा करे। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग बिल्कुल समानता के साथ रहें। समझना चाहिए ना कि उन्हें प्रोवोक करने के लिए जानबूझ के किया जा रहा है, प्रायोजित है, तो वो भी पत्थरबाजी करने में फिर सामने आ जाता है। 14 लोगों पे FIR हो जाती है, मुसलमानों पे। नहीं, देखिए, यहाँ पे बात, देखिए, आप बार आपने कई बार मुसलमानों का नाम लिया, आप बार मुसलमान नाम ले रही हैं, ठीक है। पुलिस ने 14 लोगों का नाम लिया जिसमें सभी मुस्लिम। Islamophobia has reached a saturation point अब। इसकी इतनी हद हो चुकी है कि even if the least we can do is have a discussion। अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो हमारा ज़मीन मरा हुआ है, हमारी so called allies का ज़मीन मरा हुआ है, their conscience is dead। तो we are here क्योंकि हम यहाँ पे कंपनसेशन की मांग करती है। जब बड़े बड़े नेताओं का घर जलाया जाता है या डिमोलिश किया जाता है बाय द MCD एंड द SDMC, तो उनको फॉरेन कंपनसेशन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद रूल आउट करता है इन चीज़ों को, और उनको बड़े बड़े मकान दिलाए जाते हैं विद इन अ मंथ। आर प्रॉपर्टीज वर डिमोलिश। कंपनसेशन की बात कर रहे हैं हम उस कंपनसेशन की बात कि बिना नोटिस के, इट इज़ मैंडेटरी टू गिव आउट नोटिस, बिना प्रायर नोटिस के एलिजेड राइटर्स के घर को गिराना, दैट इज़ नॉट एट ऑल लीगल, एंड द टर्म दैट इज गिवन इलीगल टू देम, इट्स वेरी रॉन्ग। उसको हम उसको टर्म को अगर हम डिकोड करें तो बार इस्लामोफोबिया कम्स आउट। तो वी आर अगेंस्ट दिस एंड वी वांट अ कंपनसेशन फॉर दिस। अगर बड़े लोगों के लिए इतनी जल्दी हो सकता है तो हमारी जो गरीब मुसलमान हैं उनके लिए भी हो सकता है, एंड वी डिमांड दिस। लेकिन तमाम सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कार्रवाई नहीं की है और अलग-अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ। अगर वो कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई है, तो यू टेल मी दिस कि why were only Muslims arrested and prosecuted in this thing? Why was nobody there from the other community? This is how prosecution works. This is how oppression works out in this community now. This has reached a saturation point of Islamophobia. इसकी कोई अब आगे हद नहीं है। रोज हम सुबह उठ के सोचते हैं कि okay, something better is going to happen, but something or the other happens, and we are not able to sleep at night. As a student from a Muslim minority institution, I am not able to sleep at night. I have really bad mental health issues because of this thing. हम अपने लोगों को बचाएं, कब तक बचाएं, और हम कितनों का घर बनवाएं जिनके टूट जाते हैं। Why is it our responsibility to do that? Why is it not the responsibility of the Supreme Court that can take so much cognizance? And why is it not the responsibility of the government that can take up this issue and do something about it? ऑपोजिशन कहाँ खड़ा है इन सबको लेकर? कहाँ देखती है उनकी भूमिका? I see that they are covering their faces with this idea कि ठीक है, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम सेक्युलर हैं, just like
अरविंद केजरीवाल हु इज़ द हेड ऑफ द दिल्ली, उनके चीफ उनके जो मेयर है बीजेपी के आम आदमी पार्टी के, ही आतिशी ऑल्सो, दे बैक द स्टेटमेंट कि राइटर्स ने चीज़ें की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमारा सवाल ये आई है, स्टैंड अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन हमारा वाला सवाल टर्म ये है कि बिकॉज वहाँ पर कुछ हिंदू समुदाय के लोगों का भी दुकानें और वो डिमोलिश किया गया है। see this thing happens or the other whenever there are riots, but किनके लीगली घर तोड़े गए, किनका साथ नहीं दिया गया,